जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है उपाय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। इतनी अच्छी दाल बनी है पर सब लोग बस सरकाए जा रहे हैं दाल के कटोरे को। क्यों भाई? पापा जी, आप तो खा लीजिए कम से कम। मेरा पेट तो भर गया। अब तो एक घूंट पानी भी बहो मुश्किल है अंदर जाना। ससुर जी डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, रोज की यही कहानी है। 6 इंसानों का खाना बनाओ और कभी किसी को कुछ खाना है तो कुछ नहीं। कभी किसी को टेस्ट नहीं आया तो कभी किसी को भूख कम है। कितना बर्बाद करूं रोज रोज। और मैं कोई राक्षस तो हूं नहीं जो सारा अपने पेट में भर लूं। बर्तन समेट रही साक्षी बोल उठी, अरे इतना बनाती ही क्यों हो बहू कि बच जाए। हमारे यहाँ एक कहावत कहते थे, बासी बचे ना कुत्ता खाए। ज्यादा मत बनाओ। और क्या, सासू माँ अपने नेक सलाह देने से कहाँ चुकने वाली थी। पेट कैसे नापो सबके माताजी रोज रोज। और जिस दिन कम बनाऊं, ये पक्का है कि सबको ज्यादा भूख लगती है और मुझे फिर से अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। अब मैं भी 14+ हूँ मम्मी जी। मुझसे भी एक काम 4 बार नहीं किया जाता। तो फिर बोलती क्यों हो? वो तो है ही तुम्हारा ठंडा पिटारा फ्रिज। उसमें रख ही देती हो सारा खाना जो बचता है। फिर काहे का टेंशन भाई? मम्मी जी, यही तो दिक्कत है। फ्रिज में रख तो देती हूँ पर उसमें रखा हुआ मुझे छोड़कर कोई नहीं खाता। और मैं अकेली कितना खाऊं? तो वैसे भी मेरे नसीब में सब कुछ होते हुए भी बासी खाना गरम कर करके ही खाना लिखा है। क्या करूं? कितना बोलती हो साक्षी। मैंने कभी कहा तुमसे कि कुछ बर्बाद मत करो या तुम बासी खाना खाओ? अरे डस्टबिन में डाल दो या कुत्ते को खिला दो। क्यों बेकार का रोना लेकर बैठ जाती हो यार? पानी लेने आए। पति ने साक्षी की बात सुनकर अपनी प्रतिक्रिया दे ही दी। हाँ, सबकी सुनने के लिए तो मैं हूं ही ना। कह देना आसान है, फेंक दो। पर क्या बनाने में मेहनत नहीं लगती? किसानों को उपजाने में मेहनत नहीं लगती और सामान लाने में पैसे नहीं लगते। तो फिर बोलती क्यों हो? जो जैसा चल रहा है चलने दो ना। दोबारा मेहनत भी नहीं करनी, फेंकनी भी नहीं है। और खाना है तो सबको एहसास दिलाकर कि तुम बहुत सह रही हो। वाह भाई वाह। जिद भी मेरी और पढ़ भी मेरी। जैसे तैसे खाना पहले अपने मुंह में ठुसकर फिर बचे हुए को फ्रिज में ठुसकर साक्षी बिछावन पर आई तो उसका मन बहुत भारी था। रह रहकर आंखें भर आ रही थी। तो भाइयों की इकलौती बहन साक्षी को जीवन में कभी किसी दुख का एहसास उसके अपनों ने होने ही नहीं दिया था। घर पर जो कुछ आता भगवान के बाद उसी को सबसे पहले मिलता। और शादी के बाद दुनिया इतनी बदली कि अब सबसे अंतिम में और अक्सर बासी खाना मिलता उसे। और बोलने पर सब बजाय सहानुभूति दिखाने के उसे ही सुना देते और उसका मन और दुखी हो जाता। समय बीत जाता है, यादें रह जाती है। उसे याद है, शादी से पहले 3 काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक ही डिश को दोबारा खाना, किसी का जूठा साफ करना और सुबह जल्दी उठना। पर ससुराल में क्या पसंद क्या नापसंद, दोनों बच्चों के बाद तो पसंद नाम का शब्द ही भूल गई थी वो। और समय के साथ बढ़ती व्यवस्था के बाद तो वो अपना वजूद तक भुला बैठी थी। पसंद की क्या औकात। पर ऐसा कब तक आखिर? बासी और फ्रिज का रखा गर्म करके खाते खाते अब उसे भी गैस की और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी है। दिन भर डकार आते हैं। अक्सर पेट दर्द और उल्टी की भी शिकायत हो जाया करती है। पुराने खाने का स्वाद और पौष्टिकता भी खत्म हो जाते हैं। वैसे भी 40 से 50 तक भी खुद पर ध्यान नहीं दिया तो फिर शरीर का क्या होगा आगे? और जब सब कुछ खुद से कर रही है तो किसी को हाल समाचार पूछने की फुर्सत नहीं। बिस्तर पर गिरी तो कौन आएगा संभालने? कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना होगा। अगली सुबह एक नई आसार उमंग के साथ आई। सबके लिए नाश्ते का कैसरोल डाइनिंग टेबल पर रख, दोनों बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस की सारी तैयारी कर साक्षी फ्रिज साफ करने लग गई। इतने सारे खाने वाले बर्तन एक साथ निकाल रही हो बहू? सारा खत्म कर लोगी क्या नाश्ते में?
सारा खाना साक्षी को बाहर निकाल कर रखते देखकर नाश्ता कर रही सास से रहा नहीं गया तो पूछ बैठी, हाँ मम्मी जी, खत्म तो करना ही पड़ेगा ना। ऐसे रोज रोज कब तक चलेगा आखिर। साक्षी की बात अधूरी ही थी कि दरवाजे पर हॉर्न बजी। कुछ बर्तनों के खाने को एक बड़े से थैले में डालकर निकली तो पीछे से सास ने जाकर देखा कि गौशाला की गाड़ी आई थी। भैया खाना एक दो दिन में फिर जमा होते ही फिर फोन करती हूँ तुम्हें। और हाँ, ये तो ताजी रोटियां भी खिला देना मेरी तरफ से गौ माता को। साक्षी गाड़ी चालक से कह रही थी, सारा दे ही देती ना बहू, ये दो तीन बर्तनों के सामान क्यों बचा लिए। कुछ कटोरियां बाकी पड़ी देख ससुर जी पूछ बैठे, ये ज्यादा पुराना खाना है पापा जी, गाय को भी नहीं दे सकते इन्हें। इनके लिए मैंने कुछ और सोच रखा है। क्या? ये खाना। और हमेशा थाली में आप लोग जो जूठा छोड़ देते हैं उसे जमाकर और सरने छोड़कर मैं उसका खाद बनाऊंगी जो मेरे किचन गार्डन की सब्जियों और फूलों के लिए अमृत का काम करेंगे। अरे वाह बहू, आम के आम, गुठलियों के भी दान, गौ को खिलाने का भी पुण्य और बचे हुए खाने का खाद भी। ये सब तो बहुत अच्छा सोचा तुमने, पर ये ख्याल आज अचानक से कैसे? अपनी पसंद याद आ गई मम्मी जी। अपने बारे में सोचने का काम सिर्फ हमारा है और हमें सोचना ही चाहिए। बस उसी को करने के लिए सोचा तो ये ख्याल आते चले गए कि क्या क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। चल बहू, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब तू कम से कम सारा दिन चिड़चिड़ तो नहीं करेगी और दिन भर जब तक डकार ले लेकर हमारा मन खराब तो नहीं करेगी। माताजी फिर सोचा ना सिर्फ अपने बारे में, एक बार ये भी तो कह देती, वाह बहू, अब तू भी हमारी तरह ताजा और पौष्टिक खाना खाएगी। थोड़े शिकायती लहजे में बोली, तूने ही तो कहा था अपना भला सबको सोचना होता है। सास ने मुस्कुराते हुए कहा तो साक्षी भी मुस्कुराने लगी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।